हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक सुकैम का इन्वर्टर आया है 12 वोल्ट का। और इस इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ रही है कि कस्टमर का कहना है कि लाइट जाने के बाद तो ये चल रहा है, बट लाइट आने पर ये ना चार्जिंग शो कर रहा है, ना ही इसमें मेंस शो कर रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसमें क्या क्या फॉल्ट है। स्टेप बाय स्टेप इसमें हम जानेंगे और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इन्वर्टर का मॉडल दिखा दूं कि ये कितने वाट का है और ये इसका क्या मॉडल है। ये आप देखिए, ये हमारा इन्वर्टर है सुकैम का कॉस्मिक मॉडल। और इसके मैं आपको वाटेज चेक करा दूं। यह हमारा है 800 VA का। इसमें ये मिट गया है, विजिबिलिटी इसकी खत्म हो चुकी है, लेकिन ये 800 VA का होम यूपीएस इन्वर्टर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ और इसमें फॉल्ट दिखाता हूँ कि फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इन्वर्टर चेक करते हैं कि इसका इन्वर्टर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मैंने अपने बैटरी के कनेक्शन कर दिए हैं इसमें। ये बैटरी कनेक्ट कर चुका हूँ, मैंने आउटपुट लगा रखी है और ये मैंने अपनी एमसीबी ऑन कर दी। अब देखते हैं कि ये इन्वर्टर ऑन होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर मेरा ऑन हो चुका है और इन्वर्टर की आउटपुट हमारी प्रॉपरली आ चुकी है। अब फ्रेंड्स, मैं मेंस देता हूँ और मेंस दूंगा मैं अपने डीमर से। ये मैंने इनपुट दे दिया और अब मैं डीमर से धीरे धीरे इसमें यहाँ पर 200 इनपुट इसको मैं दे देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये मैंने 200 इनपुट मैंने इसके अंदर दे दिए। और मैं आपको एक बार यहाँ पे भी चेक करा देता हूँ। देखिए, इसमें तकरीबन हमारे 213 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। मैं इन्वर्टर का ये आउटपुट जो चल रही है मेरी, मैं इसका बल्ब बंद कर देता हूँ क्योंकि कैमरे में फिर विजिबिलिटी नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करूँगा इसका फ्यूज़ जो मेंस में लगा हुआ है। तो आपको करना ही है, सबसे पहले मीटर की रेंज को 220 वोल्ट यानी कि 600 वोल्ट की रेंज में मैंने एसी में लगा लिया है। और अब मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि हमारा इनपुट आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमको करना ही है कि हमें अपनी जो नेगेटिव यानी कि जो न्यूट्रल की प्रॉप है, नेगेटिव की जो प्रॉप है, सॉकेट के न्यूट्रल पे रख लेना। ये हमारा न्यूट्रल होता है और ये हमारा आउटपुट होता है। तो ये हमारी इन्वर्टर की आउटपुट आ रही है। तो अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो हमारा फ्यूज लगा हुआ है, ये हमारा फ्यूज देख सकते हैं जो मेंस में लगा हुआ है और इस पर शायद लिखा हुआ भी होगा एसी। इस पर लिखा हुआ नहीं है, बट ये जो फ्यूज लगा हुआ है ये मेंस में लगा हुआ है। तो हम अपनी प्रॉप को नेगेटिव में ही रखेंगे और इनपुट की केबल को चेक करेंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इनपुट की जो केबल है वो प्रॉपरली ओके है। तो केबल तो हमारी ख़राब नहीं है। अब फ्यूज़ के आउटपुट के बाद चेक करेंगे। तो फ्यूज़ के आउटपुट के बाद भी हमारा इनपुट आ रहा है, 213 वोल्ट तकरीबन हमारे आ रहे हैं, यानी कि हमारा फ्यूज़ भी प्रॉपरली ओके है। अब इसमें सेकंड स्टेप हमारा है, अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक चीज़ समझा देता हूँ रिपेयर करने से पहले कि इन्वर्टर चल रहा है, मेंस नहीं आ रही। तो उसमें दो चीज़ों का फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है, या तो फ्यूज़ ख़राब हो गया या फिर आप ये देख सकते हैं एक हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लग रहा है इसके अंदर, जो हमारी मेंस को सेंस करता है। और ये तकरीबन आपका 18018 होता है। आप इसमें 18018 भी लगा सकते हैं, 12012 भी लगा सकते हैं और क्या नाम है 909 भी लगा सकते हैं। हमें मेन सेंसिंग यानी कि जो ऑप्टो कपलर लग रही है उसकी सेंसिंग के लिए हमें ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना होता है मेंस के लिए। अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या ये ट्रांसफार्मर ख़राब है या कोई और फॉल्ट है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है, मैं प्लेट को खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जी ट्रांसफार्मर ख़राब है या कोई और फॉल्ट है। तो मैं यहाँ से मेंस को अपनी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और इन्वर्टर को डीसी को ऑफ कर देता हूँ। तो मैं प्लेट को पलट लेता हूँ सबसे पहले। फ्रेंड्स, ज़्यादा मैं पलट नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं इन्वर्टर को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ, तभी मैं आपको चेक करा पाऊँगा।
चलिए, तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले अपनी डीसी जो 12 वोल्ट का करंट है उसे ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ और सबसे पहले मैं इन्वर्टर चलाता हूँ। देखिए इन्वर्टर की मेरी आउटपुट आ चुकी है और आगे भी मैं इंडिकेशन दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं कि इन्वर्टर की इनपुट मतलब इन्वर्टर का इंडिकेशन मेरा चल रहा है प्रॉपर, बट इसमें मेंस नहीं आ रही। मैं मेंस की वायर दोबारा लगा देता हूँ। अब आपको स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे चेक करना है वो भी मैं इन आउटपुट मैंने निकाल दिया अभी फ़िलहाल, और मेरा मीटर की रेंज एसी में मैंने लगा ली है। सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें अपना एक वायर इसके न्यूट्रल में, ज़रा कैमरे को पीछे लाइए, इस सॉकेट का लेफ़्ट वाला जो हमारा लाइन है वो न्यूट्रल है, तो हम इसको यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा फेस इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा फ्यूज़ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 213 वोल्ट इनपुट आ रहे हैं। अब एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं, इसी तरीके से मैं आपको बता दूं अगर नज़र ना आ रहा हो, ये जो हमारा रेड वाला वायर है ये इनपुट है, वाइट वाला आउटपुट है और ये ग्रे वाला हमारा न्यूट्रल है। इसमें कलर कोडिंग ये नहीं होती है, ये किसी ने कलर कोडिंग करी है, बाद में वायरिंग करी है किसी ने, कोई प्रॉब्लम आई होगी मैं नहीं कह सकता। बट अब इसमें हमें करना ये है कि अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं थोड़ा सा इसमें रोशनी दिखा देता हूँ और दिखाने की कोशिश करिए। देखिए इसके अंदर इनपुट आउटपुट और न्यूट्रल फेस सब दे रखा है इसके स्लॉट्स पे। अब मैं आपको एक चीज़ चेक करा दूं कि पहला हमारा ये जो है दूसरा वायर है आउटपुट का, या फिर हम इधर से चलते हैं लेफ्ट वाले साइड से। लेफ्ट वाला साइड हमारा न्यूट्रल है और सेकंड वाला हमारा फेस है जो डायरेक्ट हमारा इनपुट लाइन पे आ रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर। तो हमें सेकंड नंबर पिन को चेक करना है यहाँ पर सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे इसको वापस न्यूट्रल में लगा लिया है और अब मैं यहाँ से फर्स्ट और सेकंड चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 213 वोल्ट हमारे 213 वोल्ट यानी कि यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, अब जानिए ये जो हमारा ट्रिगर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये हमें हमारी मेंस को सेंस करता है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है दूसरे नंबर पिन का, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब सबसे पहले ये जो ट्रिगर लगा हुआ है इस ट्रिगर की इनपुट लाइन पर, ये हमारी इनपुट होती है यानी कि प्राइमरी होती है 18018 की। तो यहाँ आप देख सकते हैं 213 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी पर। सेकेंडरी में करने के लिए हम अपनी रेंज को 200 में कर लेंगे क्योंकि एसी वोल्ट कम होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेकेंडरी के एंड टू एंड पर वोल्टेज चेक करने के क्या हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ हमारे तकरीबन दोनों पर 4.9 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि हमारे तकरीबन यहाँ पर होने चाहिए तकरीबन 9-10 वोल्ट के आसपास होने चाहिए, जो कि हमारे बहुत कम वोल्ट आ रहे हैं और इस वजह से हमारी मेन सेंस नहीं कर रही, यानी कि ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है। यहाँ हमारे तकरीबन 18 वोल्ट या 24 वोल्ट के आसपास एटलीस्ट होने चाहिए। तो ठीक है, तो ये हमारा सेंस ना होने के वजह से मेंस नहीं आ रही। हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि सबसे पहले इसका जो ट्रिगर ट्रांसफार्मर है उसको रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी मेंस सही हुई या नहीं। तो चलिए मैं वीडियो को स्किप करता हूँ और पहले ट्रांसफार्मर चेंज करता हूँ, फिर देखता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये ट्रांसफार्मर इसमें से निकाल लिया है, ये SMP से इसका मैंने बाहर निकाल दिया और ये किसी ने पहले से रिपेयर करा है, टेप वेप लगा रखा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें मेंशन नहीं है कौन सा हमारा मेंस है और कौन सा हमारा सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी है। तो इसका सिंबल ये होता है, ये जो मैंने निकाला है पुराना वाला, इसमें ये रेड मार्किंग कंपनी ने कर रखी है, यानी कि ये जो साइड है हमारी 220 वोल्ट AC यानी कि प्राइमरी साइड है, यहाँ कुछ नहीं होगा। और ये 15015 का ट्रांसफार्मर किसी ने लगाया है इसके अंदर, जिसमें कि हमारे पास जो वोल्ट आ रहे थे दोनों को मिला के तकरीबन
एटलीस्ट 10 के आसपास आ रहे थे, यानी कि 3.4 4 पॉइंट के आसपास आ रहे थे। वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था, इस वजह से ये सेंस नहीं हो रहा था। हो सकता है कोई और फॉल्ट हो। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसको क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद सबसे पहले फिर मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ जो मुझे इसमें लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है, और ये जो ट्रांसफार्मर है मेरे पास, इसका मैं आपको दिखा दूँ। ये 18.50 यानी कि 36 वोल्ट, यानी कि 18018 तकरीबन, ये 18018 का ट्रांसफार्मर है। अब मैं आपको बता दूं इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे है। मैंने आपको पहले वाले में भी बताया था, कंपनी ने यहाँ पर रेड मार्किंग कर रखी है। तो ये जो साइड है ये प्राइमरी है, यानी कि ये जो हमारा 220 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। मैं दोबारा से आपको दिखा दूं, या मैं आपको लगा के दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ जो हमारे वोल्ट आ रहे हैं वो 220 वोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ जो वोल्ट आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं उसको एक बार लगा देता हूँ उसमें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हम अभी पहले मेंस चेक करते हैं। मैंने इसको शोल्डिंग कर दिया है प्रॉपरली, और इसको लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं डीसी ऑन कर लेता हूँ। देखिए हमारा इन्वर्टर चल चुका है, हमारी ये इन्वर्टर की लाइन यहाँ पे आ चुकी है, ये इन्वर्टर आउटपुट हमारा ऑन हो चुका है। अब मैं इसमें मेंस देता हूँ। मैंने 220 वोल्ट दे दिया, मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी वोल्टेज चेक नहीं करे हैं, मेंस आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को करीब लाइए और प्लीज़ एक बार दिखाइए। देखिए ये मेंस और ये चार्जिंग, मेरी बैटरी के फुल वोल्ट पूरे आ रहे हैं, इस वजह से ये कट ऑफ में चला गया है। अब मैं एक बार आपको इसमें वोल्टेज चेक करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 220 वोल्ट चेक कराता हूँ इसी लाइन पे, ट्रिगर की प्राइमरी पे। ये देखिए, ये हमारे तकरीबन 209 वोल्ट 210 वोल्ट हमारे इसमें आ रहे हैं इनपुट। अब हम इसकी एक बार सेकेंडरी और चेक करते हैं, सेकेंडरी में हमारे कितने वोल्ट आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 24 वोल्ट आ रहे हैं, जो हमारे पहले वाले में तकरीबन 9 वोल्ट आ रहे थे टोटल। और सिंगल पे अगर हम चेक कर रहे थे तो तकरीबन हमारे यहाँ पर जहाँ अब 12 आ रहे हैं, यानी कि जहाँ 15 यानी कि जहाँ 15 वोल्ट हमारे आने चाहिए थे वहाँ पे हमारे आ रहे थे 4 वोल्ट। इस वजह से ये हमारा फॉल्ट हो रहा था, इसलिए हमारी ये मेंस नहीं आ रही थी। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने इस इन्वर्टर को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया, और इसमें मैंने क्या क्या फॉल्ट इसके शॉर्ट आउट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए रिपेयर करने में, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।